गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से ओबीसी क्लासेस में। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। अगर आप सबको नवोदय में सिलेक्शन पाना है तो हमारे साथ बने रहना है और सारे वीडियो और सारी क्लासेस अटेंड करनी है आपको, जिससे आपका नवोदय क्लास क्रैक हो सके, निकल सके, अच्छे नंबरों से पास हो सको। सबको सिलेक्शन लेना है नवोदय में? यस सर। लेना है ना? यस सर। बने रहिएगा हमारे साथ। और आते हैं, अभी मैंने पुराने वीडियो में कुछ मैंने बताया था, किसके लिए बताया था? अनुपात और समानुपात का नियम। तो 3 फार्मूले हैं, 3 सूत्र हैं, इनको आप अच्छे से राइट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 1 नंबर पक्का। ठीक है। पहला दिया गया है ए और बी का मध्यानुपाती। ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा? ए और बी दोनों का गुणा करके उसका अंडर रूट निकाल लीजिएगा। क्या निकालेंगे? अंडर रूट निकालेंगे। इट मीन्स ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा? अंडर रूट ए बी। ठीक है। फार्मूला पढ़ते ही पढ़ते कंफर्म हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला कुछ फार्मूला दिया गया है ए और बी का तृतीय अनुपात। कौन सा? तृतीय अनुपात। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर, बी मीन्स जो सेकंड पार्ट दिया गया होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और फर्स्ट पार्ट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आगे समझ में? बी स्क्वायर अपॉन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब 3 दिए जाएंगे ए बी और सी का चतुर्थी अनुपात। चतुर्थी का मतलब यहाँ पर सी पार्ट निकालना है, तो सी पार्ट नहीं पता है तो क्या होगा? बी सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए। इस प्रकार से ये 60 फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। याद रहेगा? आते हैं इस फार्मूले से आधारित क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स? ओके, ये क्वेश्चन दिया गया है 10, 20 तथा 30 का चतुर्थी अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाओगे, पैटर्न पर अगर आओगे, ठीक है, कहोगे 10 के बाद 20 आया है, 20 के बाद कितना आ रहा है? 30, तो अगला क्या आना चाहिए? 40। 40 आपके ऑप्शन में नहीं दिया, और अगर दिया भी होगा तो उसको टिक करके आ जाओगे तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। चतुर्थी अनुपात के लिए फार्मूला भी मैंने लिखवाया था। क्या होता है? बोलिए बेटा, सीधे सीधे फार्मूला पढ़ सकते थे। चतुर्थी अनुपात के लिए फार्मूला क्या था? बीसी अपॉन ए। यही था, यही फार्मूला तो था। तो 3 चीजें दी जाए, कौन कौन सी तीसरी चीज दी जाए? ए बी और सी, इनका बीसी अनुपात पूछा जाएगा। इसी प्रकार से इसका चतुर्थी अनुपात क्या आ जाएगा? बी कौन सा है? ए 10 हो गया, बी कितना हो जाएगा? 20, और सी कितना हो जाएगा? 30। आ रहा समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इसमें बी कितना है? 20, सी कितना है? 30 अपॉन ए कितना है? 10। एक 0 से 0 डिवाइड कर दीजिए। 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60। 60 इज फाइनल। नहीं समझ में आया? ये क्या है? चतुर्थी अनुपात। तो हम किसके पास जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन के पास जाएंगे और इसको टिक कर देंगे। इट्स ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती। ठीक है। या मध्य अनुपाती बोलिए, या मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी? इसके लिए भी क्या है, अगर फार्मूला पता है तो लग जाएगा, वरना आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मध्य अनुपाती नियम मैंने अभी सूत्र बताया था। मध्य अनुपाती क्या होता है? अगर संख्याएं कौन सी हो? ए और चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी? मध्य अनुपाती पूछा जा सकता है या मध्य अनुपाती। बात देखिए, समझ में आया? अगर आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन लग जाएगा, अगर नहीं पता है तो आप छोड़ के चले आओगे। इसका फार्मूला दिया गया है, क्या होता है? मध्य अनुपात
पाती। फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट इसका, अगर दो संख्याएं ए और बी दी जाती, ए और बी का मध्य अनुपाती क्या होगा? क्या होगा बेटा? अंडर रूट ए। समझ में आया? यहाँ तक तो सही है, फार्मूला रट लिया। क्या क्वेश्चन मेरा यहाँ से लग पाएगा? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको इजिली सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया अंडर रूट में? 64 और कितना दिया गया बेटा? 225। 64 और 225। यहाँ से स्टूडेंट्स बहुत गलत करते हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई, फिर रूट निकालना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा छोटी क्लास के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मत करिए, इसको रूट में निकालिए। इसको सिंपल कितने भागों में तोड़ा जा सकता है? 64 को इधर देखिए, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा? कैसे नो? हो जाएगा। 2 से कर दीजिए, 32 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अगेन 2 से करिएगा, 60 आएगा। फिर 2 से करेंगे 8 आएगा। फिर 2 से करेंगे 4 आएगा। फिर 2 से करेंगे 2 आएगा। फिर कब तक करते रहेंगे? इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6 अगेन। समझ में आया इतना? यस या नो? अगला दिया गया है 225। 225 को क्या करेंगे? इसका भी निकालिए। ये किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा? नहीं समझ में आया? हिंदी में अगर पढ़ना चाहो हिंदी नहीं पढ़ सकते हो। 225 को 5 से भाग करेंगे, कितना जाएगा? 5 चक्कू 20। कितना बचेगा? 2 50 25। फिर किससे करेंगे? 5 से करेंगे। ठीक है, जो दिखता रहे आप उससे करते रहो, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे क्लास में बताया गया, छोटी संख्या लो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। कंपटीशन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं, जो दिखे उसी को पटक दो पहले। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लास्ट में 5 दिखा, कैलकुलेशन मत करो, सीधे समझ जाओ 5 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? यस या नो? ठीक हुई है, इट मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? देखते हैं छीक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। तो देखते हैं अब क्या होगा। किससे करेंगे? 5 से। कितना आएगा? 9 से। अगेन 3, फिर 3। समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा? 5 into 5 into 3 into 3। यस या नो? समझ में आया? अंडर रूट के लिए क्या करते हैं? हम पेयर बनाते हैं। कितने का? 2 का। 2 का पेयर बना के हम बाहर निकालेंगे। कितना बचेगा? 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, 5 यहाँ से मिलेगा, 3 यहाँ से मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया? 2 दूना 4 दूना 8 5 40। 40 3 120। कितना? 120 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। 120 दिया गया, लाभ कर दीजिए। समझ में आया?